गधा और धोबी की मजेदार कहानी। एक गांव में मोहन नाम का एक धोबी रहता था। मोहन बहुत मेहनती था और हर दिन गांव वालों के कपड़े धोकर अपना गुजारा करता था। उसके पास एक गधा भी था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत सीधा साधा और प्यारा गधा था, लेकिन थोड़ा नटखट और शरारती भी था। हर सुबह मोहन गधे की पीठ पर गंदे कपड़े लादता और नदी के किनारे धोने ले जाता। गोलू बड़े आराम से चलता, लेकिन उसे खाने का बहुत शौक था। रास्ते में कहीं भी हरी भरी घास दिख जाती तो गोलू धीरे धीरे रुक जाता और चुपके से घास खाने लगता। मोहन को ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर गोलू से कहता, अरे गोलू, अगर तू ऐसे ही हर जगह रुक रुक कर खाता रहेगा तो कभी समय पर काम नहीं हो पाएगा। गोलू बस अपनी लंबी गर्दन हिलाता और मन ही मन सोचता, मोहन भैया, काम तो हो जाएगा, लेकिन पेट खाली नहीं रहना चाहिए। एक दिन मोहन कपड़े धोने के बाद नदी के किनारे बैठा था। तभी उसे दूर से एक बकरी का बच्चा दिखा। गोलू ने भी उस बकरी को देखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर शरारती अंदाज में सोचा, अरे, ये बकरी का बच्चा भी तो बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन गोलू खाने की बजाय उस बकरी के पीछे भागने लगा। बकरी मैं मैं करती भागी और गोलू ढेंचू ढेंचू करता पीछे दौड़ने लगा। गांव वाले ये नजारा देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मोहन गुस्से में चिल्लाया, गोलू, काम करने आया है या तमाशा करने? गोलू ठहरकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, ढेंचू मतलब, मैं तो बस दोस्ती करने गया था। गांव वाले और भी जोर से हंस पड़े। मोहन ने सोचा कि गोलू की इस आदत को बदलना जरूरी है। अगले दिन जब वो नदी पर कपड़े धोने गया, उसने गोलू की पीठ पर गंदे कपड़ों की जगह नमक की बोरियां रख दी। रास्ते में हमेशा की तरह गोलू ने नदी के बीच में खड़े होकर पानी में लोटपोट करना शुरू कर दिया। पर जैसे ही नमक पानी में घुला, बोरियां हल्की हो गईं। गोलू को बहुत मजा आया और उसने सोचा, वाह, ये तो बड़ा आसान काम है, कल फिर पानी में लोटूंगा। मोहन ने ये सब ध्यान से देखा और मुस्कुराया। अगले दिन मोहन ने नमक की जगह कपड़ों की बजाय रुई की बोरियां रख दी। जैसे ही गोलू पानी में लोटा, रुई भीगकर और भारी हो गई। गोलू की आंखें फटी के फटी रह गईं और वो हांफते हुए बोला, ढेंचू, ये क्या हो गया? ये तो और भारी हो गया। गांव वाले फिर जोर जोर से हंसने लगे। गोलू ने उस दिन के बाद कभी शरारत नहीं की और मन लगाकर मोहन का काम करने लगा। मोहन ने भी गोलू को खूब प्यार दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। गधा मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गोलू जोर से चिल्लाता है, ढेंचू, सब्सक्राइब करना मत भूलना।